मेरा नाम समीना है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरा कोई भाई न था। मेरे अब्बा एक सरकारी स्कूल में दर्जा चहारुम के मुलाजिम थे। आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी हम अच्छे तरीके से गुजर बसर कर रहे थे। जब भी गर्मी आती मैं पड़ोसियों के यहाँ बर्फ़ लेने चली जाती और मेरी माँ मुझे मना करती, कहती बेटा तुम लड़की हो, पड़ोसियों के घर तुम्हें इस तरह खुलेआम नहीं जाना चाहिए। आज भी मैं पड़ोसियों के घर बर्फ लेने चले गई। अब्बा शाम को घर तो मेरी अम्मा ने ये बात मेरे अबू को बताई। प्यारी बेटी को क्यों नाराज करती हो? अब्बा ने दरवाज़ा खटखटाकर मुझे प्यार से बाहर आने को कहा और कहने लगे मेरी गुड़िया दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें कल नई फ्रिज ला दूंगा। हमारे घर के करीब इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत बड़ी दुकान थी। अब्बा ने दूसरे दिन ही नई फ्रिज खरीद कर लाकर रख दी। मैं बहुत खुश हुई। रात का खाना खाने के वक्त अम्मा ने अब्बा से पूछा कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से? अब्बा ने उनको बताया कि सामने जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, इसका मालिक बहुत अच्छा है, इसने बना किसी सूद के हमें किस्तों पर दे दी है। अम्मा ने जब ये सुना तो वो भी दुकान वाले को ढेर दुआएं देने लगी। थोड़े थोड़े हर महीने पैसे दुकानदार को देते रहे। अब्बा ने अभी तकरीबन आधे पैसे दे दिए थे कि अचानक एक दिन अब्बा की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि अब्बा को फालिज। ये खबर सुनकर हमें बहुत तेज झटका लगा था। मेरी माँ के ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। घर में कमाने वाला कोई ना था, जो था वो चारपाई पर गिर गया। अम्मा लोगों के घरों में काम करने लगी, दूसरों के घरों में झाड़ू लगाती, घरों में सफाई झाड़ू देने का काम करने लगी। एक दिन अम्मा काम पर गई हुई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक खूबसूरत लड़का खड़ा था। वो मुझे मेरे अब्बा के बारे में पूछने लगा और कहने लगा कि सामने वाली दुकान का मालिक हूँ। आपके अबू ने मुझसे फ्रिज ली थी, इसके बकाया कुछ पैसे हैं जो मैंने वसूल करने हैं। तो मैंने इसे बताया कि मेरे अब्बा काफ़ी दिनों से बीमार हैं, शाम को उनको अस्पताल से ले आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। शाम को अम्मी घर आई तो मैंने उनको पूरी बात बता दी। अब वो दुकानदार रोज़ हमारे घर आने लग गया। मैं गरीब घराने से ज़रूर थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हुसैन थी। सामने वाले दुकानदार का नाम साजिद था। देखने में वो भी बहुत हुसैन और खूबसूरत था। साजिद से चंद सेकंड की मुलाकात होती, वो अबू की तबीयत पता करता और चला जाता। एक दिन अम्मा ने बताया कि सामने वाले दुकानदार ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। मैं अम्मा की बात सुनकर दंग रह गई, जवाब ना दिया। अम्मा कहने लगी बेटी इससे अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा, तुम कहो तो मैं हाँ कर दूं। एक दिन साजिद अपनी वालिदा और वालिद को लेकर हमारे घर आ गया। वो काफ़ी देर तक हंसते घर बैठे रहे। मेरा साजिद के साथ रिश्ता तय हो गया। मैं बहुत खुश थी कि हम गरीब लोग इस तरह के रिश्ते के बारे में सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते थे। अगले महीने मेरी शादी थी और मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपने अब्बा की थी। मेरे अबू मेरे दिल का टुकड़ा थे। मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने अब्बा से बढ़कर कोई चीज़ प्यारी ना थी। एक महीना पलक झपकते गुजर गया। मेरी शादी हुई और मैं अपने ससुराल चली गई। कमरे में बिठाया गया। साजिद कमरे में दाखिल हुआ और मेरे पास आकर उसने मुझे मुंह दिखाई में एक सोने की अंगूठी दी। इसके बाद वो हुआ जो सुहाग रात को एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ और साजिद दूसरे शहर दुकान पर चला गया। मैं उठी तो मेरी सास पहले ही खाना बना चुकी थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लाखों में एक थी। इसने मुझे कभी माँ की कमी महसूस होने ना दी। मेरी सास का शहर में बहुत बड़ा मशहूर ब्यूटी पार्लर था। वो रोज़ सुबह 7 बजे जाती और रात को घर लौटती। नंद जो कॉलेज में पढ़ती थी वो भी कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी और 7 दिन के बाद घर वापस आती थी। सारा दिन मैं अकेली होती या मेरा बूढ़ा ससुर होता था। वो कोई काम ना करता था, सारा दिन घर में पड़ा रहता। शुरू में तो वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था, सारा दिन अपने कमरे में बैठा रहता। मैं अभी मामूल के मुताबिक घर के सारे काम करती और फिर टीवी देखने के लिए कमरे में बैठ जाती। मेरा ससुर रोज़ मेरे कमरे में आ जाता, कभी कहता न्यूज़ लगा दो और कभी कहता ड्रामा। सारा दिन मेरे कमरे में बैठा रहता। वो मुझे अजीब नज़रों से घूरता रहता। मुझे उनसे खौफ आने लगा था कि आखिर ये ऐसी नज़रों से क्यों देखता है। हर वक्त कोई ना कोई फरमाश
करता रहता। गर्मियों के दिन थे। एक दिन मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। मैं नहाने के लिए वॉशरूम चली गई। मैं नहा रही थी तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मुझे रोशनदान से देख रहा हो। अगर मैंने रोशनदान की तरफ देखा, वहाँ कोई भी मौजूद न था। मैंने अपना वहम समझा और इस ख्याल को झटक दिया। जब नहाकर बाहर निकली तो मेरा ससुर टीवी देख रहा था। खैर, मैंने पहली बार उसको अहमियत न दी, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि मैं जब भी नहाने लगती तो मुझे ये एहसास होता था, दिमाग सोचने पर मजबूर हो गया कि ये आखिर सब कौन कर रहा है, क्योंकि मेरी सास तो सुबह सुबह ही चली जाती थी। मेरे शौहर 1 महीने के बाद आते थे। एक दिन मैं अपने घर के काम काज खत्म करके अपने कमरे में बेड पर लेट गई। तबीयत कुछ ठीक न थी। मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लगा शायद कि मेरे बालों पर कोई हाथ फेर रहा है। पहले तो मुझे लगा कि मैं ये ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन अचानक जैसे ही मैंने आँख खोली तो मेरी हैरत गुम हो गई। मेरे ससुर थे। मैं उठकर बैठ गई। मैंने पूछा, अबू जी खैरियत तो है? तो मुझे कहने लगे, समीना बेटी तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं यही देख रहा था कि तुम्हें बुखार तो नहीं, ताकि तुम्हें मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं, क्योंकि साजिद काफ़ी दिनों के बाद घर आता है। मैंने कहा, नहीं अबू मैं ठीक हूँ, अब फिक्र ना करें। इसके बाद मेरा ससुर घर से बाहर चला गया। बड़ा अजीब वाक़या था कि अगर मैं किसी को ये बात कहती तो कोई मेरा यकीन ना करता। वो सब यही कहते कि तो अपने बाप जैसे ससुर पर घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो। शाम को 7 बजे मेरी सास घर आ गई। मैंने रात का खाना लगाया। खाना खाने के बाद मैंने साजिद को कॉल करके बताया कि मुझे इस घर में अकेली डर लगता है। तो साजिद कहने लगे कि अबू भी तो तुम्हारे साथ घर में होते हैं, तो डर किस चीज़ का। मैं साजिद से जिद करने लगी कि मैंने अपनी उम्मी के घर जाना है। मुझे अपनी उम्मी की बहुत याद आ रही थी। साजिद ने मुझे कहा कि मैं घर आऊँगा तो अगली बार तुमको तुम्हारी उम्मी के ले जाऊँगा, तुम अपनी उम्मी से मिल लेना। अगले रोज़ साजिद घर आ ही गए। मेरा दिल कर रहा था कि मैं साजिद को सारी बात बता दूँ, लेकिन हिम्मत ना हो पा रही थी। मुझे पता था कि मेरा शौहर मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। ये भी डर था कि मेरी इस बात पर कहीं साजिद मुझे तलाक ना दे। वो यही समझेंगे कि मैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैंने अपने शौहर को ये बात नहीं बताई और अपने दिल के अंदर ही इसको दफन कर लिया। मैं अपने शौहर के साथ अपनी माँ के घर आ गई। मेरे अब्बा की हालत बहुत ख़राब थी। वो अस्पताल में दाखिल थे। फिर मेरे अब्बा हमें रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चले गए। साजिद ने कफन का इंतज़ाम किया। मेरी माँ घर में अकेली हो गई थी। हालात ऐसे बन गए, अपनी माँ को अपने ससुर के बारे में कुछ भी ना बता सकी। अगर मैं अपनी माँ को बता देती तो वो मज़ीद परेशान हो जाती। मैंने साजिद से कहा कि मैं कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहती हूँ। माँ के घर में अकेली है और अब्बा की मौत का सदमा भी उन्हें परेशान किए हुए है। मेरे ससुर ने साजिद को कॉल की कहा कि बेटा समीना को घर ले आओ, हम सब इसके बगैर बहुत उदास हैं। वो हमारे घर की रौनक है। महीना तो मैं अपनी माँ के साथ रही। फिर साजिद मुझे अपने घर ले गया और कहने लगा कि समीना तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हें इतने प्यार करने वाले ससुर मिले हैं। मैं साजिद को क्या बताती। घर पहुंचकर हमने दस्तक दी तो मेरे ससुर ने दरवाज़ा खोला, मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बेटी इतने दिनों के बाद मिली हो, हमारे घर की सारी रौनक तुम बन गई हो, तुम मेरी बेटी हो। साजिद इस वक्त कार खड़ी कर रहे थे। मैंने खुद को अपने ससुर से छुड़वाया और अंदर चली गई। साजिद मुझे घर छोड़कर वापस दूसरे शहर अपनी दुकान पर चले गए। मैं काफ़ी थक चुकी थी, मुझे डर भी लग रहा था। मैंने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया और लेट गई। कुछ देर ही लेटी थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव को कोई चीज़ छू रही हो। मैं उठ बैठी। मेरे ससुर पाँव दबा रहे थे। मुझे कहने लगे कि बेटी तुम थक गई हो, मैंने सोचा कि तुम्हारे पाँव दबा दूं। मुझे इससे ज़्यादा तो हैरत की बात ये लग रही थी कि ससुर अंदर कैसे आया। मैंने तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था, तो फिर वो कैसे अंदर आ गया। आप अंदर कैसे आ गए? क्योंकि मैंने तो दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था। वो कहने लगे कि नहीं बेटा, दरवाज़ा खुला था। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं दरवाज़ा लॉक करना भूल गई होगी। मैंने उनके कहने पर उनको चाय बना कर दी। इसके बाद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। अभी मैं नहा रही थी कि अचानक मुझे बाहर चीखने चलाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बाहर निकली तो बाहर लोग इकट्ठे हो गए थे। मेरा ससुर चला रहा था कि समीना जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारी सास का पाँव फिसला है और वो नीचे गिर गई है और गिरने से इसकी मौत हो गई है। मेरे तो आसान खता हो गए। जल्दी से भागकर नीचे गई तो देखा मेरी सास वहाँ मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। मैंने सोचा मेरी सास तो ब्यूटी पार्लर होती है, आज वो जल्दी कैसे घर आ गई।
साजिद भी इमरजेंसी में घर आ गया और मेरी नंद भी हॉस्टल से आ गई। हमारे घर में गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरी सास बहुत अच्छी थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे अपनी बेटी से बढ़कर चाहती थी, कभी कोई काम करने नहीं देती थी, मैं अपनी खुशी से काम किया करती थी। मेरी सास को दफन भी कर दिया गया। इसके बाद मरने वालों को कौन याद रखता है। कुछ दिन गुजरे और सब अपने कामों में मसरूफ हो गए। मेरी नंद अपने हॉस्टल गई और शौहर अपनी दुकान पर चला गया। अब मैं डरती थी क्योंकि मेरे ससुर को खुली छठी मिल गई थी, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। रात को मैं अकेली घर में थी, मेरी सास इस दुनिया में नहीं रही थी। मैंने अपने ससुर को खाना और चाय दी और सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। रात का तकरीबन 1 बजा था तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ मुझे छू रही है, जैसे कोई मेरे पास बैठा हुआ हो। वो मेरे ससुर थे, उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैंने इसे धक्का दिया। वो गुस्से में चलाने लगा कि जिस तरह तुम्हारी सास को मैंने ख़त्म किया था मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा, मेरे साथ ज़्यादा होशियारी मत करो। ये बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सास को मारने वाला मेरा ससुर है। मैंने ससुर से पूछा किया तो मुझे नहाते हुए देखते थे तो वो कहने लगा कि मैंने तुम्हारे वॉशरूम के बाहर ऊपर रोशनदान से कैमरे से तुम्हारी बना कपड़ों की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी ताकि तुम्हें ब्लैकमेल करूं, लेकिन मुझे ऐसा करते हुए तुम्हारी सास ने देख लिया, मुझसे झगड़ा करने लगी। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बेटी जैसी तुम्हारी बहू है। मैंने इसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारी सास को अपने रास्ते से हटा दूंगा और फिर जब मुझे मौका मिला तो मैंने सीढ़ियों से धक्का दे दिया, वो नीचे गिरते ही मर गई। अब मैं तुम्हारा हाल भी यही करूंगा। ये कहते हुए उन्होंने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और जब मेरी हालत गैर हो गई तो मुझे छोड़कर अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मैंने साजिद को फ़ोन किया तो वो फ़ौरन घर आ गए और मेरी हालत देखते ही गुस्से में आ गए, लेकिन वो अपने बाप पर हाथ नहीं उठा सकते थे। साजिद ने पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और मेरे ससुर को गिरफ्तार करके ले गई। साजिद ने सास को जान से मार देने के इल्ज़ाम में मेरे ससुर को गिरफ्तार करवा दिया। आज मेरे ससुर को जेल गए हुए 3 साल हो गए हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।